हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि पशुपतिनाथ व्रत का क्या महिमा है, कैसे करते हैं, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जीवन में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है, तन मन धन किसी भी प्रकार की, मान लो। और भोलेनाथ सबको वो हर लेते हैं जब भी किसी भक्त की कोई इच्छा ना पूरी हो। ये बहुत बड़ा व्रत है। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है कि पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि 5 सोमवार का होता है। जो भी महिला को, जो भी व्यक्ति 5 सोमवार इस व्रत को करता है, किसी मनोकामना धारण किए, पालन किया, व्रत की पूजन आराधना हो, तो आपको बता दें कि ऐसे आप पशुपति व्रत करना है तो बहुत से आसान शब्दों में आप कर सकते हो। पशुपति भी शिव जी का ही नाम है और इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है अगर आपने पूरे विधि विधान से इस व्रत का श्री शिवाय नमस्कार किया है। पशुपति 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति व्रत को धारण करना होता है, अंतिम मतलब सोमवार में यह इसका समापन होता है 5वें सोमवार पे। पशुपति व्रत कैसे करना है, इसकी विधि। यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हो तो ऐसे करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको कुछ बताया जाएगा कैसे करना है। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की थाली कलश लेकर मंदिर जाना है। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र, पंचामृत जरूर होना चाहिए। ठीक है। और इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। व्रत को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक, अभिषेक के बाद आप दीपक जलाएं, भोग लगाएं, भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल मिठाई का सेवन कर सकते हैं। तो अगर व्रत के समय कोई गलती हो जाए तो भोलेनाथ से क्षमा मांग के अगला व्रत करना चाहिए। शाम को वही थाली आपको मंदिर ले जानी है, साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले आए। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाने हैं। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाना और 1/3 घर में आपको वापस लेके जाना है। ध्यान से सुनिएगा वीडियो। ठीक है। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी आपने मनोकामना व्यक्त करनी है और उनका आशीर्वाद मांगना है। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं, भोलेनाथ का स्मरण करें, इसके बाद ही आपको घर में प्रवेश करना है। तो ये आप सोमवार से आपको ये स्टार्ट करना है। आप कहीं भी सोमवार ले सकते हो, कोई भी महिला कर सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यही होता है कि अपने व्रत को, कोई भी व्रत कर रहे हो उसको नियम से करे, सच्चे मन से करे, तभी उसका फल मिलता है। पशुपति व्रत के जो नियम है कि भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन दिशा निर्देशों को समझना है कि भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके साफ कपड़े पहन के महत्व को याद रखना है। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियम में से एक, भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानंद भी कहा जाता है। ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, तो इसको बिल्कुल सभी व्रत ही नियम पूर्वक करने चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, कोई चीज़ पूजा में ना रह जाए, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ भूल जाते हो लेकिन आपसे पूजा हो गई है। तो ध्यान से सुनिए। इसके अलावा इस व्रत को आप 5 सोमवार रखने की प्रथा होती है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से श्री शिवाय नमस्तुम्भे का निरंतर जाप करना है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है तो उसको भी आपको साफ करना है। तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र, जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी है। ठीक है। तो भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में आपको रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद जैसी चीज़ें लाने की सलाह दी जाती है। ये जो पिछले जो सावन के सोमवार हुए थे वो भी महत्वपूर्ण बहुत होते हैं। पशुपति व्रत की कथा है कि शिव महापुराण, रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया है कि पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है। वह
अपार सुख प्रदान कर सकता है और उसे शिव का प्रिय बन सकता है, अपने आप शिव जी के प्रिय भक्त बन सकते हो। क्या होता है कि हर किसी के लिए व्रत नियम एक जैसे होते हैं। किंवदंती है कि एक बार जब शिव एक चिंकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं को पास आते देख शिव ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सिंह के 4 टुकड़े हो गए। जब इस तरह उनके एक सिंह के 4 टुकड़े हो गए, तब उन्होंने जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और उपवास करने की ये परंपरा है शुरू हो गई। ठीक है, तो ये तो कथा थी। अब आपका है कि आप इस व्रत में खाना कौन सा खा सकते हैं। आपको व्रत में प्रातःकाल की पूजा के बाद फलाहार रखना है, शाम की प्रार्थना के बाद मंदिर जाके भोग का 1/3 हिस्सा खाना है। पता है, परिवार के सदस्यों को प्रसाद की पेशकश करनी है, देना है और फिर अपने भोजन के साथ आगे बढ़ना है। इस व्रत में नमक का सेवन करने की भी अनुमति होती है। पशुपति व्रत में क्या नहीं करना है आपको इन नियमों का पालन करना है। मांस अंडा नहीं खाना, नशा याशी में लिप्त नहीं होना, चोरी नहीं करनी, किसी का अपमान बुराई नहीं करनी, पराई स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। ये हर एक व्रत के नियम होते हैं, हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं। पशुपति व्रत की शाम की पूजा आपको करनी है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय पूजा का महत्व होता है। जब सूर्य से अस्त और पशुपति व्रत की थाली में आपको बता दिया मैंने क्या क्या रखना है। नगरी प्रसाद, गंगाजल, दीपक, धूप, फल फूल, ये आपको सारी थाली में रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड आपको नहीं मिल रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए वो अभी कल सुबह ही आपको वो वीडियो बना के दे दूँगी। तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।